दिसंबर गुजरा है तो ये तो दिसंबर थोड़ा स्लो था इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो तरह के लोग होते हैं, जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं उसमें 50% लोग जो है वो दूसरे कामों में चले जाते हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1-2 महीनों के बाद मार्केट में तेजी आ जाएगी या इलेक्शन वगैरह होगी तो फिर बहुत तेजी आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जो मौजूदा सूरत हाल जारी है रियल एस्टेट के बिज़नेस के हवाले से, वो लोग के जो रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं या जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी काम की होगी ताकि उनको सूरत हाल का पता लग सके और उस सूरत हाल के अंदर वो अपने लिए क्या करना चाहिए बेहतर जो है वो उसमें से पिक कर सकें, चूज़ कर सकें और उसके ऊपर वो काम कर सकें। देखिए जी, ये जो अभी दिसंबर गुजरा है तो ये तो दिसंबर थोड़ा स्लो था इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांजैक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बैंकिंग की आखिरी दिनों में आके जो है ना वो पेमेंट की जो है ना वो कीप करने की एक ख्वाहिश होती है। इसके अलावा वैसे भी दिसंबर जो है वो ऐसा था कि दिन बहुत छोटे हो जाते हैं और उस वजह से मार्केट जो है ना वो स्लो हो जाती है। अच्छा, ये जो डिप अभी आया हुआ है ये अभी दिसंबर के बाद जनवरी में ही कंटिन्यू है, लेकिन इसके अंदर अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए होती है जो मार्केट में रहें। अगर दो तरह के लोग होते हैं, जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं उसमें 50% लोग जो है वो दूसरे कामों में चले जाते हैं, क्योंकि वो इस सूरत हाल से बड़े खौफजदा हो जाते हैं कि ग्राहक नहीं है, चीज़ें कोई महंगी नहीं हो रही, यानी कीमतें जो है वो रुक गई हैं। तो वो समझता है कि इससे मसला होगा तो वो फिर इस मार्केट से निकल के कोई और काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जो इस मार्केट में रह जाते हैं, ये वो टाइम होता है कि जहाँ लोग थ्रो अवे प्राइस पे चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। जब वो सूरत हाल है ना, ये डिप जब है ना तो कुछ अर्सा रहता है तो उसके बाद ये टेक ओवर करता है। तो जब वो अभी डिप है तो जब वो खौफजदा होकर चीज़ें औने पौने बेच जाते हैं तो वो जो लोग ख़रीद लेते हैं या जो लोग मार्केट में रहते हैं ख़रीदार, वो ख़रीद लेते हैं, या वो जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग जो लोगों को चीज़ें बेचने में कामयाब हो जाते हैं, अच्छी वारे की चीज़ें, तो वो दोनों को फ़ायदा होता है। लेकिन जो लोग मार्केट में बाद में आते हैं, ख़रीदार हो या रियल एस्टेट का काम करने वाला हो, वो उस वक्त आता है जबकि मार्केट चल जाती है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1-2 महीनों के बाद मार्केट में तेज़ी आ जाएगी या इलेक्शन वगैरह होगी तो फिर बहुत तेज़ी आ जाएगी। जब वो उस टाइम आते हैं तो उस वक्त चीज़ें मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुकी होती है। अभी बहुत रीज़नेबल लेवल पे चीज़ें होती हैं कि जो वो ख़रीद सकते हैं, जो वो हाथ डाल के उसको फ़ायदा उठा सकते हैं और उससे उनको मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है। तो इस वक्त अगर वो लोग आएंगे मार्केट में तो वो कामयाब हैं, वो अच्छी चीज़ खरीद लेंगे, ठीक है ना। जो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं वो किसी को अच्छी चीज़ दिला सकते हैं। ये वो टाइम है। होता है ना, बंदा कहता है कि यार आप मार्केट में हैं तो आप हमें कोई फ़ायदा पहुँचाएं, तो इस वक्त वो फ़ायदा पहुँचा सकता है। लेकिन कुछ लोग मार्केट से आउट हो जाते हैं, तो इस वक्त वो सूरत हाल है। कुछ लोग मार्केट से आउट हो रहे हैं, जो लोग मार्केट में रहेंगे वो किसी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और अगर कोई अपना कैश को इन्वॉल्व करेगा, इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर लेगा, तो वो डेफिनेट इससे बहुत फ़ायदा उठाएगा और आने वाले टाइम में उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल होने के भी चांसेस हैं। तो ये जो मार्केट, जो क्वाइट मार्केट के अंदर या जिसमें डिप आया हो या जिसमें खामोशी हो, इसमें भी बहुत कुछ है। रियल एस्टेट के बिज़नेस के बारे में कहा जाता है कि अगर गलियों में खून भी बहना शुरू हो जाए तो फिर भी रियल एस्टेट का खरीद फरोख्त होती रहती है। इसकी वजह है कि कोई खौफजदा होकर बेच जाता है और कोई जिसके पास पैसा होता है वो ख़रीद लेता है, होल्ड कर लेता है वगैरह वगैरह। तो ये मार्केट तो इस तरह की है। ये मार्केट का जो ये टाइम है, आल्दो कि ये थोड़ा लंबा हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया, लेकिन एवेंचुअली इसने बेहतरी और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना ही जाना है। उसमें टाइम कोई क्लियरली असेस नहीं किया जा सकता कि कब जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो मिनिमम मार्केट है, ये जो सस्ती मार्केट है, ये जिसमें लोग थ्रो प्राइस पे चीज़ें बेच रहे हैं, इसी में ही ख़रीदारी बनती है। कुछ लोग हमसे पिछले दिनों पूछ रहे थे कि इससे भी नीचे मार्केट जाएगी, तो शायद इससे भी अब लोएस्ट मार्केट जो है वो आ चुकी हुई है कि जिस तरह की अभी सूरत हाल है, जिस तरह के बहुत अच्छी चीज़ें रीज़नेबल प्राइस पे बिक रही हैं और जो अच्छा ख़रीदार, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, जो क्लेवर इन्वेस्टर है, जिसके पास पैसा है, तो वो इस वक्त चीज़ें खरीद रहे हैं। इसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा होने का चांस है और इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस वक्त या तो अगर आपका किसी का प्रॉपर्टी होल्ड करने का टाइम है, सेलिंग का टाइम नहीं है, या तो वो उसकी फिर ज़रूरत है तो फिर उसको रेट को नीचे करके कंप्रोमाइजिंग कीमत के ऊपर बेचना होगा ताकि उसकी चीज़ बिक जाए, उसका जो प्रॉफिट वो लेना चाहता है या जो भी सरमाया उसको रिक्वायर्ड है वो ले ले। तो ये इस किस्म की मार्केट है। तो जहाँ आखिर में बात कर लेते हैं कि मार्केट के जो हालात बेहतर होने के चांसेस, तो वो बेहतर होने के, अभी जो नया साल शुरू हो गया, इंशाल्लाह ताला अब बेहतरी की तरफ मार्केट जाएगी आने वाले टाइम के अंदर। कोई पॉलिटिकल हालात बेहतर हो जाएंगे, कोई ओवरऑल जो काम वगैरह चल जाएंगे,
तो ये चीज़ें तो रहती हैं। तो अभी उम्मीद की जा रही है कि अभी बेहतरी की तरफ, अच्छाई की तरफ मार्केट जाएगी और रेट जो है ना वो स्टेबल होने की तरफ जाएगा और इससे आम बंदे को बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।